श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो एक बार फिर से आज हम लोग बात करेंगे गुरुजी के स्वास्थ्य को लेकर के कि अब इस टाइम पे गुरुजी कितने सही हैं। तो मैं आपको लिए एक छोटी सी खुशखबरी आप लोग के लिए है कि इस टाइम पे गुरुजी की सेहत में 70% सुधार हो गया है। कितना? 70% सुधार हो गया है। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो के बारे में बात की है और इसी वीडियो की बात आज हम लोग वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ ये बात करेंगे कि 70% की बात मुझे कहाँ से पता चली, जो चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि जो गुरुजी से रिलेटेड जितनी भी संबंधित चीज़ें हैं वो आपको पता चल पाए। और क्या 29 अप्रैल से कथा होगी इसकी बात भी हम लोग वीडियो में करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं जो वायरल वीडियो है, उसको आप देखो। उसके बाद 70% सेहत वाली बात हम लोग करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे गुरुजी होली खेलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। कौन सी लापरवाही की वजह से देखो ये हादसा हुआ, या फिर कह सकते हो कि जानबूझ करके हमला हुआ। ये जो भीड़ आप देख रहे हो ये 26 तारीख की सीहोर की भीड़ है। ये अभी 29 की भीड़ नहीं दिखा रहा हूँ, 26 की भीड़ है। कम से कम 4 से 5 लाख लोगों की भीड़ थी और गुरुजी बिल्कुल आश्वस्त थे कि जैसे सीहोर में लोग बिल्कुल ठीक तरीके से होली खेल रहे हैं, उसी तरीके से जब हम 29 तारीख को किसी दूसरे शहर में होली खेलेंगे तो वहाँ पर भी सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन वहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई, चाहे उनकी कार्यकर्ता की बात करो या प्रशासन की बात करो, कि बिल्कुल सुरक्षा में चूक हुई है। देखो नारियल की वीडियो जब सामने आई ना, तब जाकर के अब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। यहां पे देखो होली ऐसी खेली जा रही है, छत से लोग फेंक रहे हैं, फ्रंट से फेंक रहे हैं और बिल्कुल गुरुजी की तरफ कोई भी सुरक्षा घेरा नहीं है कि कोई भी उनके ऊपर कुछ भी फेंक सकता है। गुरुजी भी बिल्कुल स्वस्थ थे। अब यहीं पे देखो, यहां पे देखो सर में लगा चोट इनके, पकड़ा गुरुजी ने सर ना अपना, देखो पकड़ा कि नहीं पकड़ा। अब पकड़ते ही इन्होंने तुरंत इशारा किया है नीचे कि यहाँ पे देखो किसी ने नारियल फेंका। ये देखो यहाँ पे इशारा किया इशारा, नारियल इनके कार्यकर्ता ने उठाया। लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी थी कि भाई गुरुजी को सुरक्षा घेरा में रखा जाना चाहिए जिससे ये हादसा ना हो। अब वो नॉर्मल नहीं रह गए, अब उनसे मिलने के लिए लाखों करोड़ों की भीड़ लगी रहती है, तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था। अब यहाँ पे बात आती है सीसीटीवी फुटेज जो खंगाली जा रही है। जितने राइट साइड के सीसीटीवी दुकानों में लगे थे या फिर घरों में लगे थे, वहां पे खंगाला जा रहा है। और ये वो वीडियो है जब गुरुजी ने बताया कि अब हम कथा नहीं कह पाएंगे। ठीक है, बात आ रही, इतनी सारी चीज़ें तो आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस में इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा ही होगा। अब यहाँ पे हम लोग ये बात करेंगे कि जो रिपोर्ट आई है अभी डॉक्टर की तरफ से, वो डॉक्टर क्या कह रहे हैं, कितने प्रतिशत सही हैं। तो उनके कार्यकर्ता का एक पोस्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो इंस्टाग्राम का था, जिन्होंने साफ साफ इस चीज़ को लिख रखा है कि गुरुजी इस टाइम पे 70% ठीक हो चुके हैं और जल्द ही आपके सामने कथा के लिए कहेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले ये वीडियोस तो आप लोगों ने देख ही ली। अब यहाँ पे जो मैं क्लिप एक है, छोटी सी स्क्रीनशॉट है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखिएगा। मैंने स्क्रीनशॉट की जो बात की थी, ये वो स्क्रीनशॉट है और ये उन्हीं की, यानी कि सीहोर विठलेश सेवा समिति की एक कार्यकर्ता है, उन्हीं की मैंने इंस्टाग्राम पेज पे ये क्लिप देखी है। सॉरी, इंस्टाग्राम नहीं, फेसबुक के पेज पे मैंने स्टोरी उनकी देखी थी जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, सभी भक्तों के लिए खुशी की बात है कि गुरुदेव को अब आराम है और 70% आराम में कुशल है और गुरुदेव अभी आराम पर रहेंगे। गुरुजी आपसे जल्द पूरी तरह से ठीक हो जाओ ना गुरुजी, इस तरीके से प्रार्थना लोगों से कही जा रही है करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी खबर है कि गुरुजी 70% ठीक हो चुके हैं। अब देखो, कल मैंने आप लोग को एक उपाय बताया था ना, मुझे पता है कि पूरे देश विदेशों में उनके लिए हवन हो रहा है, उनके लिए सब कुछ, सारी चीजें वहां पे हो रही हैं, लेकिन आप लोग का एक छोटा सा उपाय गुरुजी को कितना सही कर सकता है, आप लोगों ने इस चीज़ को देख लिया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जो उपाय हैं किसी को ठीक करने के लिए, किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, जो कि मेरी वीडियोस में भी पड़े हैं और गुरुजी ने भी कई बार बता रखा है। तो अब आप हम सभी का ये मौका है, दायित्व बनता है कि हम सभी को गुरुजी के लिए छोटी छोटी उपाय जो भी हैं, जो हम अपने घर पर कर सकते हैं, वो हमें करने चाहिए। ठीक है, लेकिन एक बात की और फिर से कहना चाहूँगा कि जो 29 अप्रैल की बातें यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिखी है कथा की, तो जब आपको याद होगा जब गुरुजी कहने के लिए आए थे कि अब हम कथा नहीं कह पाएंगे, हमें चोट लगी है, उनके हाथों में ड्रिप भी लगी थी, तो उस टाइम पे उन्होंने सिर्फ अप्रैल की कथा को कैंसिल करने की बात कही थी। जो कथा 29 अप्रैल तक है ना, ये भी 2 जगह और कथा होनी थी, सिर्फ 29 अप्रैल तक की कथा की कैंसिलेशन की बात की गई है, क्योंकि डॉक्टर ने गुरुजी को सिर्फ 1 महीने के लिए रेस्ट। बहुत सारे लोग 1 साल की वीडियो बना रहे हैं, अरे वो बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल नहीं, 1 महीने की बात गुरुजी से कही है डॉक्टर ने कि आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे नहीं। और बोलने का पर्पस डॉक्टर का ये है कि जब देखो
आपको पता है जब गुरुजी शिव महापुराण की कथा कहते हैं ना, तो वो पोथी को बहुत कम देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें वो सोच सोच करके अपने मन से ही बोलते हैं, और जो पत्र होती है वो समझाते हैं, अपने विचार को रखते हैं। तो गुरुजी को इसीलिए डॉक्टर ने सोचने पे मजबूर किया है कि आप सोचेंगे नहीं किसी भी चीज़ को। इसीलिए उनके घर वालों ने उन्हें कथा कहने से रोका कि आप जब कथा कहोगे तो आप सोचोगे, विचारोगे, लोगों के कष्टों को सोचोगे, तो आपके माइंड पे बहुत लोड पड़ेगा और खून का थक्का जमने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएगी। और गुरुजी के रेस्ट यानी कि उनकी जो कहते हैं ना कि आराम करने की वजह से ही उनकी सेहत में 70% सुधार देखने को मिला है। तो ये हम सभी लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और ऐसे ही छोटे छोटे उपाय आप सभी लोग घर पे करते रहें गुरुजी के लिए। और आपको पता है उनके लिए डेली 4 घंटे हवन होते हैं, 4 घंटे उनके लिए पूजा हो रही है, जिससे हमारे गुरुजी फिर से हम लोग के बीच में आ जाए। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को भेजेंगे ताकि सभी लोगों को गुरुजी की जो भी अपडेट आए, नई बातें आए, वो पता चल पाएं। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप भी हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।